बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, केयर टेकर सरकार, ये बहुत ही जल्द गिरने वाली है। इसका रीज़न है, लास्ट ईयर जब मोहम्मद यूनुस आया था तो उसको सपोर्ट करने के लिए 3 बड़े एक्टर्स का रोल था। सबसे पहला क्लिंटन फाउंडेशन, जो कि एक CIA की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ साथ दूसरी एक महत्वपूर्ण, जो कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी जो उसके साथ खड़ी हो गई थी शेख हसीना को हटाने के लिए। और तीसरा अमेरिका के एम्बेसडर और CIA का स्टेशन चीफ जो बांग्लादेश में था। इन तीनों फोर्सेज ने मिलकर सबसे पहले तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट एक बनाई थी। ये मूवमेंट की कमान और लीडरशिप मोहम्मद यूनुस के हाथ में दी थी। मोहम्मद यूनुस उस समय एक फोर फ्रंट पे था जो बांग्लादेश में बेसिकली रिवोल्ट कर रहा था शेख हसीना के खिलाफ। इसको समर्थन मिला उस समय जातीय नागरिक कमेटी के साथ भी। इवेंचुअली ये हुआ कि लास्ट ईयर जुलाई में जातीय नागरिक कमेटी और एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट जो थी, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। और इसके बाद फाइनली जब रेजिम चेंज का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो शेख हसीना को हटाया गया और मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर क्लिंटन फाउंडेशन CIA के बिहाफ पर अमेरिका के एम्बेसडर और CIA के स्टेशन चीफ ने बेसिकली इंस्टॉल किया। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि भाई ये जो व्यक्ति था मोहम्मद यूनुस, इसको बुलाया गया और रखा गया टेम्पररीली एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। इसको ये भी बात बोली गई कि भाई आने वाले समय में इलेक्शंस होंगे। अब जब ये बात हुई तो सबसे बड़ी बात ये थी कि बांग्लादेश में उस समय जो अपोजिशन पार्टी थी BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये पार्टी बड़ी उत्तेजित हो गई। BNP को अब ये लगा कि भाई चलो शेख हसीना जो उसकी कोर ओपोनेंट थी उसको तो भगा दिया गया है, वो तो देश छोड़ के भी चली गई। तो BNP को ये लगा कि ये पूरी जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट है, जो पूरा मास प्रोटेस्ट उस समय शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में चल रहा था, सबसे पहले तो ये हुआ कि पूरे के पूरे इस प्रोटेस्ट को BNP ने अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। अब BNP अगर हम बात करें, खलीदा जिया की जो पार्टी है, ये पार्टी बेसिकली बड़े लंबे समय से बेसिकली चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ अग्रेसिवली जुड़ी हुई है। अब दिक्कत ये भी है कि पाकिस्तान की ISI जो है, ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने BNP को बड़े लंबे समय से नर्चर किया है। बांग्लादेश में एक ये आम डायलॉग होता है, डिस्कशन होता है कि ISI की बैकिंग BNP को हमेशा से रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि CIA का और ISI का एक नेक्सस बना था। इस नेक्सस के तहत क्या हुआ कि भाई इवेंचुअली एक जगह पर मोहम्मद यूनुस बैक्ड बाय दी CIA और दूसरी जगह पर ISI बैक्ड BNP, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के तहत लास्ट ईयर शेख हसीना के रिमूवल के बाद ये चीज़ तो तय हो गई कि अब लंबे समय तक एक ISI और CIA के अनुकूल रेजिम और रूल चलेगा। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि लास्ट ईयर मोहम्मद यूनुस को ये लगता था कि जो बाइडन जो है, उसकी जो बहन अंतर्राष्ट्रीय पप्पू हैं, जिसका नाम था कमला हैरिस, जो चुनाव लड़ रही थी माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी के खिलाफ, उसको ये लगता था कि भाई जो ये पप्पू है ये जीत जाएगी बेचारी। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जब लास्ट ईयर चुनाव हुए तो कमला हैरिस पूरी तरह से हार गई। उसके हारने के बाद एक चीज़ तो तय हुई कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कमान संभाला और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने टेक ओवर भी करना है फाइनली, तो इस समय मोहम्मद यूनुस को एक चीज़ तो समझ आ गई कि भाई आने वाले समय में इसके दिन तो कम है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हुई? दूसरी चीज़ ये हुई कि भाई जब से ये अमेरिका के इलेक्शंस हुए हैं वहाँ के राष्ट्रपति के, उसके बाद से मोहम्मद यूनुस के ऊपर दबाव डाला जा रहा था बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो अभी अपने आखिरी फड़फड़ाते पर मार रही है, उसकी तरफ से ये एक दबाव डाला जा रहा था कि भाई कुछ भी करके मोहम्मद यूनुस को जो है बोला जाए कि इलेक्शंस को करवा दे, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इस दाग धब्बे के साथ नहीं जाना चाहती, एक बैगेज के साथ नहीं जाना चाहती कि भाई हमने एक बांग्लादेश में रेजिम चेंज ऑपरेशन कराया था। तो वो ये जाते जाते लोगों के प्रति एक पॉइंट डालना चाहते थे कि देखो हम तो बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन करवा के गए और हमने जो है वो कोशिश करी कि भाई आने वाले समय में हमारा ही अपॉइंटेड केयर टेकर व्यक्ति जो है मोहम्मद यूनुस, ये एक प्रकार से इलेक्शन करवा देगा। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत यहाँ पर ये हुई कि मोहम्मद यूनुस जो है बड़े लंबे समय से, जब से खास करके लास्ट ईयर अमेरिका में चुनाव के रिजल्ट आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप जीता है, तब से इसके तेवर थोड़े से बदल गए हैं। अब कैसे बदल गए हैं? सबसे पहली बात तो ये हुआ है कि मोहम्मद यूनुस जो है जानबूझकर इलेक्शंस को डिले कर रहा है। BNP लास्ट ईयर मोहम्मद यूनुस के साथ इसलिए भी जुड़ी, ISI ने उसको इसलिए भी जोड़ा क्योंकि ISI को ये लगा कि यदि BNP पावर में आ जाती है तो बांग्लादेश एक बेस बन जाएगा हमारे को नॉर्थ ईस्ट में भारत के ऑपरेशंस रन करने के लिए। तो BNP ने भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लेवल पर ISI की भी मदद की और साथ में मोहम्मद यूनुस का भी सपोर्ट किया। और बार बार अमेरिका का एम्बेसडर CIA स्टेशन चीफ जो उस समय वहाँ रहते थे बांग्लादेश में, वो बार बार BNP की लीडरशिप को भरोसा दिलाते थे कि आने वाले समय में इलेक्शन होगा।
अब दिक्कत ये भी थी कि भाई इलेक्शन अगर होगा तो मेन कंटेस्टिंग पार्टी तो बीएनपी है, यानी कि सारा का सारा जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, जो मैन्युफैक्चर सीआईए ने किया, वो मैन्युफैक्चर करके मोहम्मद यूनुस को लाए। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई उसका फ़ायदा इवेंचुअली किसको मिलेगा? वो मिलेगा बीएनपी को। तो बीएनपी तो यही आस लगा के बैठी थी कि आने वाले समय में हमें फ़ायदा मिलेगा। पर यहाँ पर एक बड़ी गहरी समस्या हो गई। समस्या ऐसी प्रकार की हुई कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आया उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई इलेक्शन मैं अनाउंस करूँगा। दिसंबर आते आते लास्ट ईयर ये हुआ कि उसने इलेक्शन अनाउंस करने के लिए ये बोला कि 2025 के अंत में या 2026 में इलेक्शन अनाउंस करेंगे। अब बीएनपी के तरफ उस समय ये बात सुनते ही एक जलन हो गई। बीएनपी को ये लगा कि भाई अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी, अभी 1 साल और बैठना पड़ेगा बिना इलेक्शन के, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए मोहम्मद यूनुस ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि मोहम्मद यूनुस के दिमाग में इस समय ये चल रहा है कि मैं कुछ भी करके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अपने फेवर में ले लूँ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किसी प्रकार से भी एक नो नॉनसेंस एडमिनिस्ट्रेशन होने के नाते वो मोहम्मद यूनुस को किसी भी तरीके से पॉजिटिविटी शो नहीं कर रहा है, पहली बात। पर मोहम्मद यूनुस कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ ना कुछ करके जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में अपनी एक नैरेटिव को बना लूँ। दूसरी चीज़, अब उसको ये बात पता है यूनुस को कि यदि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो उसने सबसे पहले दबाव डाल के बांग्लादेश में ये बोलना है कि भाई आप जो है इलेक्शंस करवाइए। अच्छा, तीसरी चीज़ ये भी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भारत से प्रॉक्सिमिटी होने के कारण भारत भी जो है शेख हसीना कार्ड को लीवरेज करते हुए कोशिश ये करेगा कि शेख हसीना को भी एक प्रकार से या उसकी पार्टी को कम से कम जो है बांग्लादेश में अगर यदि इलेक्शन होते हैं तो उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, ताकि एक आउटकम ऐसा हो जो भारत के भी अनुकूल हो। लेकिन दिक्कत एक और बढ़ गई यहाँ पर। अब ये बढ़ गई कि मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अपने गुड बुक्स बनाने के चक्कर में पहले तो ये अनाउंस कर दिया जनवरी के फर्स्ट वीक में, अभी हाल ही में, कि भाई इलेक्शन जो है वो दिसंबर इस साल या फिर अगले साल जनवरी में होंगे। अब इससे बीएनपी जो है वो बड़ी घबरा गई है, क्योंकि उसको अब ये लग रहा है कि अगर इतना लंबा समय हमें वेट करना पड़ा तो जो प्रोटेस्ट का मोमेंटम हमारे फेवर में बना हुआ है, जो लोगों का मोमेंटम हमारे फेवर में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो चला जाए हमारे पैर से। अब बीएनपी जो है उसको लग रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई तो ये ना हो कि भाई मोहम्मद यूनुस जो है वही कल को एक लॉन्ग रन में ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के गुड बुक्स में आने के बाद तुरंत ही जो है वही कमान संभाल ले। बीएनपी बड़े लंबे समय से बाहर है, तो बीएनपी भी ये चाहती है कि किसी तरीके से जो है उनकी प्रॉक्सिमिटी बेसिकली पावर में आए और वो भी पावर में कमान संभालें। अब इस परिस्थिति में यहाँ पर भारत का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। भारत ने सबसे पहले तो बीएनपी, एक ऐसी पार्टी बांग्लादेश में जो हमेशा से भारत के खिलाफ काम करती थी, उसने पहली बार भारत को फीलर देने शुरू करे भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने भी सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बीएनपी पॉजिटिव फीलर दे रही है कुछ बात करने के लिए तो बात करने में कोई हर्जा नहीं है। तो बीएनपी और रॉ के बीच में एक प्रकार से डायलॉग काफ़ी लंबे समय से, अब लगभग 1 महीने से चल रहा है। इस डायलॉग के तहत क्या हो रहा है? सबसे पहले तो डायलॉग के तहत ये हो रहा है कि बीएनपी अपना कंसर्न बता रही है। कंसर्न ये बता रही है कि भाई देखिए, हमें लंबे समय तक पावर से बाहर नहीं रहना, हम चाहते हैं कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो। बीएनपी ने तो इनफैक्ट पब्लिकली अनाउंसमेंट्स भी ये की हैं पिछले 1 महीने में कि हम चाहते हैं कि चुनाव अक्टूबर में हो जाए इस साल। इसके लिए क्या है कि कम से कम चुनाव अगर अक्टूबर में होगा तो मई जून में घोषित होगा, तो बस अब तैयारी करने का समय आ गया। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने मोहम्मद यूनुस के आसपास पूरा का पूरा एक इंटेलिजेंस नेटवर्क डेवलप करके ये चीज़ को गैदर करके समझाया है कि मोहम्मद यूनुस के दिमाग में चल क्या रहा है। मोहम्मद यूनुस, हमने बीएनपी को समझाया कि 2 चीज़ें कर रहा है। हमने कहा कि देखिए, मोहम्मद यूनुस सबसे पहले, अभी तो ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी स्टूडेंट मूवमेंट है, जातीय नागरिक कमेटी है, इन दोनों को साथ लेके जब उसने स्टूडेंट्स को बेसिकली एकजुट किया है, वो आज की डेट में पहली बात तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये इंटेलिजेंस हमने जब बीएनपी को दी तो बीएनपी को ये समझ आया कि भाई मोहम्मद यूनुस इलेक्शन डिले क्यों कर रहा है, क्योंकि वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की तैयारी में है और कल को वो हो सकता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बोले कि ठीक है हम चुनाव करवाएंगे लेकिन हम भी एक पॉलिटिकल आउटफिट है। दूसरा, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हुई है, मोहम्मद यूनुस के आसपास के जितने एडवाइजर्स हैं उनके थ्रू इनपुट ये मिला है, और बड़ा महत्वपूर्ण इनपुट है, कि मोहम्मद यूनुस ने, उस बंदे ने बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन को एक डायरेक्टिव दिया है, बुला के उनको बोला है कि भाई जो वोटिंग एज है ना बांग्लादेश में, उसको बेसिकली 18 से कम करके 17 की जाए। अब आपको लगेगा कि ये इतना मामूली सा काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर बहुत बड़ी बात है दोस्तों, चीज़ को समझो आप। मोहम्मद यूनुस सीआईए के बैक्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट के तहत स्टूडेंट्स का प्रयोग करके पहली बार तो उसने
शेख हसीना को भगाया है। अब यदि मान लीजिए कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि अगर मान लीजिए यूनुस के कहने पे बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन 18 से वोटिंग एज को कम करके 17 कर देती है, तो ये सीधा सीधा मोहम्मद यूनुस के लिए एक प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद यूनुस का इस समय सबसे बड़ा फैन फॉलोइंग है स्टूडेंट्स में। अगर 18 से आयु घटाकर 17 कर दी जाती है तो 17 वर्ष के आयु जो मोहम्मद यूनुस के साथ जुड़े हुए थे वो एक एडिशनल वोट बैंक बन जाएगा मोहम्मद यूनुस के लिए। तो मोहम्मद यूनुस इस समय इलेक्शन के आउटकम को इस तरीके से मैनिपुलेट करना चाहता है। तो भारत की रॉ ने बीएनपी को ये बात बताई। हमने कहा देखिए खेल ऐसा चल रहा है कि आयु भी कम होने वाली है और वो पार्टी भी बनाने वाला है। इस कॉन्टेक्स्ट में बीएनपी के पैरों तले जमीन निकल गई। बीएनपी को ये समझ आ गया कि अगर ऐसा हुआ जो ये बता रहे हैं हमें, और अगर मोहम्मद यूनुस इस डायरेक्शन में चल रहा है तो बड़ी गहरी समस्या है। अच्छा, बीएनपी के अपने इश्यूज खुद भी जो है इस मोमेंट पर मोहम्मद यूनुस के साथ बड़े पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर ये लोग इकट्ठे जरूर हुए क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव एक कॉमन पॉइंट था कि वो शेख हसीना को भगाना है। लेकिन दिक्कत ये आई लास्ट ईयर कि मोहम्मद यूनुस ने जब कमान संभाली तो उस समय सबसे पहले उसने ये किया कि एंटी डिस्क्रिमिनेटरी स्टूडेंट मूवमेंट और जतीय नागरिक कमेटी के लोगों के खिलाफ जो शेख हसीना ने केसेस किए थे उसने उनको तो सबको वापस ले लिया। लेकिन उस समय प्रोटेस्ट के टाइम पे शेख हसीना की गवर्नमेंट ने जो बीएनपी के लोगों के ऊपर चार्जेस लगाए थे वो चार्जेस अभी तक यूनुस ने हटाए नहीं है। तो बीएनपी को ये लग रहा है कि भाई ये हमारे लोगों के चार्जेस को क्यों नहीं हटा रहा जब हम इसको आउटराइट समर्थन दे रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में बीएनपी और यूनुस के बीच में पहली बात तो एक डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। दूसरा, हमने क्योंकि बीएनपी को ये बात समझाई कि देखिए अगर आने वाले समय में यूनुस पार्टी बना लेता है, पार्टी बनाकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस कर देता है कि भाई आप जो है हमें भी एक पॉलिटिकल आउटफिट के तहत इलेक्शन में डेमोक्रेटिकली खड़े होने दीजिए, और तीसरा अगर वो वोटिंग एज को 18 से 17 आयु कर देता है तो इसके बाद आउटराइट बेनिफिट अगर किसी को मिलेगा तो पहली बात वो यूनुस को मिलेगा। और यूनुस चाहेगा इस मोमेंट पे कि आने वाली कोई भी फ्यूचर सरकार बने उस सरकार में यूनुस के बिना वो सरकार ना बन पाए। यानी कि आने वाली इलेक्शंस यदि होते हैं तो बीएनपी जीते या ना जीते, लेकिन यूनुस के बिना बीएनपी सरकार ना बना पाए। और यूनुस नहीं चाहता है इस समय कि वो बेसिकली केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को छोड़ दे, क्योंकि वो चाहता है कि अब एक बार खून लग चुका है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का और एक बार आपको जो चस्का लग गया है पावर का, तो अब क्यों ना फ्यूचर में फुल फ्लेजेड प्राइम मिनिस्टर ही बना जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ी बात ये हुई है वो ये है कि बीएनपी ने भारत को भरोसा दिलाया है कि हम अपनी गलती को स्वीकारते हैं। हमसे गलती हुई है कि पिछले कई दशकों में हमने आपके इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है, लेकिन बीएनपी अब इस मोमेंट पर एक तरीके से फीलर्स भारत को दे रही है। और वो फीलर्स ये दे रही है कि आने वाले समय में यदि आपका समर्थन हमारे को रहता है तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये याद रखिएगा कि बीएनपी की सरकार कोई भी भारत के विरोध गतिविधि बांग्लादेश से नहीं होने देगी। ये भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, भारत की इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि एक ऐसी पार्टी जो कई दशकों से भारत के हितों के खिलाफ काम कर रही थी, अगर वो आज की डेट में एक ऐसा फीलर भी भारत को दे रही है तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो हमारी नेबरहुड पॉलिसी है, इस नेबरहुड पॉलिसी का ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो अलग बात है कि एक मीडिया का वर्ग आपको जो है सुबह से रात सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखाएगा, लेकिन ये जो पॉजिटिविटीज़ अंडर करंट्स के तहत हो रही हैं, आई होप कि इन चीज़ों को समझने के बाद अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो रही होगी कि भारत की विदेश नीति उस लेवल की कमज़ोर नहीं है जिस प्रकार से एक नैरेटिव बनाकर चंद लोग दिखाना चाहते हैं। आने वाले समय में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद मान लीजिए एक मोमेंट पे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस बात को एक्सेप्ट कर भी लेता है कि ठीक है यूनुस आप भी डेमोक्रेटिकली पार्टी बनाकर चुनाव लड़िए, ठीक है आप भी 18 से 17 आयु करवाना चाहते हैं करिए, लेकिन अगर मान लीजिए इस कॉन्टेक्स्ट में बीएनपी ने भारत को ये भरोसा दिलाया है और वो भरोसा कि यदि हमारी सरकार मान लीजिए आने वाले समय में बनती है तो एक चीज़ तो तय है कि भारत के खिलाफ जो गतिविधियां बीएनपी समर्थन देकर करवाती थी, खास करके आईएसआई का, वो इन्फ्लुएंस कंप्लीटली निगेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आने वाले समय में दो चीज़ें तय हैं। बीएनपी जो भारत के खिलाफ थी थोड़ा सा प्रो हो रही है,
थोड़ा सा और ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है, होता रहेगा, होने देना चाहिए। और बांग्लादेश में सिचुएशन ग्रेजुअली उस डायरेक्शन में जाएगी कि बीएनपी कुछ भारत के खिलाफ ना करे। और यूनुस, उसके तो दिन नंबर्ड हैं। उसको तो सिर्फ अब ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कितनी जल्दी अपना झोला उठा के बोरिया बिस्तरा बांध के वो जो है समुंदर में कूद के निपट जाए, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम अब मिलेगा नहीं। क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, भारत और बीएनपी, और साथ में अगर मान लीजिए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शेख हसीना के किसी तरीके से अलावेंस को कर दे, तो जो मर्जी हो जाए, आने वाले समय में पहली बात भारत के अनुकूल ही परिस्थिति होगी। और आखिर में हमने बीएनपी को एक बात और समझाई है। हमने कहा आपको एक काम करना है, और वो ये है कि यदि मोहम्मद यूनुस का वोट बैंक स्टूडेंट है तो आप मोहम्मद यूनुस की नाकामी को अपनी शक्ति बनाइए। तो बीएनपी ने पूछा कि भाई ये कैसे होगा? हमने कहा कि बड़ा सिंपल चीज़ है। आपको ये समझना है कि बीएनपी इस समय मोहम्मद यूनुस का सबसे बड़ा वीकनेस क्या है। वीकनेस ये है कि क्योंकि इस समय पूरे बांग्लादेश में केओस है, क्राइसिस है। इस केओस और क्राइसिस के तहत बांग्लादेश के अंदर जो मिडिल क्लास है, जो बहुत लंबे समय से इमर्ज हुआ है शेख हसीना की पॉजिटिव पॉलिसीज के कारण, वो मिडिल क्लास बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। क्योंकि इस समय जीडीपी ग्रोथ गिर रही है, इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, मिडिल क्लास को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो भारत ने बीएनपी को समझाया है, आप इस मिडिल क्लास को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, आप इस मिडिल क्लास से जुड़िए, क्योंकि ये मिडिल क्लास जो है इन स्टूडेंट्स के इन्फ्लुएंस को निगेट कर सकता है। क्योंकि कल को अगर मान लीजिए कि मोहम्मद यूनुस स्टूडेंट्स के समर्थन से चुनाव के मैदान में कूदता भी है, तो आपके पास वो स्टूडेंट से ज़्यादा बड़ा एक मिडिल क्लास का बेस है, और ये मिडिल क्लास का बेस आपको बहुत मदद करेगा इलेक्शन में जीतने के लिए। तो एक चीज़ तो तय है दोस्तों कि भारत की इंटेलिजेंस, भारत की सरकार बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से एक ऐसे पार्टी से बात कर रही है जो कि पिछले लगभग 3-4 दशकों से नोन है भारत के खिलाफ गतिविधि करने के लिए। इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे हिसाब से इस मोमेंट पर बांग्लादेश में और कुछ नहीं हो सकता। तो आई होप इस चीज़ों को समझने के बाद बांग्लादेश के डेवलपमेंट जो अगले 2 से 3 महीने में अनफोल्ड होंगे, उनको अब आप समझने की पूरी क्लैरिटी रखते हैं। धन्यवाद।